एवरीवन, वेलकम टू माइंड पोर्टल यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सप्लोसिव इनिशिएशन सिस्टम पार्ट 2 के ऊपर। आप लोगों को मेरा रिक्वेस्ट है कि जो कोई भी एक्सप्लोसिव इनिशिएशन सिस्टम पार्ट 1 नहीं देखा है, काइंडली हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। So starting with a small introduction. So all explosive needs some form of stimuli like shock, vibration, friction or flame for it to blast or the reaction to initiate. So the devices used to carry out these operations are known as initiating devices. So जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक्सप्लोसिव को इनिशिएट करने के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टिमुली लाइक जैसे कि शॉक, वाइब्रेशन हो गया या फिर फ्रिक्शन हो गया, ये सब चाहिए, जिसके चलते एक सेल्फ प्रोपागेटिंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्रिएट होगा एक्सप्लोसिव कॉलम के अंदर, तब जाके मेरा एक्सप्लोसिव ब्लास्ट होता है। तो ये जो स्मॉल अमाउंट ऑफ शॉक, वाइब्रेशन या फिर फ्रिक्शन, ये केस किस माध्यम से एक्सप्लोसिव के थ्रू आएगा, तो इसको इनिशिएट करने के लिए कुछ इनिशिएटिंग डिवाइसेस चाहिए, जिसके चलते हम लोग ब्लास्ट कराते हैं। ठीक है। सो माइनिंग ब्लास्टिंग plays a crucial role in various mining operation. In previous presentation, we covered the conventional types of detonators. In this presentation, we will explore the features, types, and application of delay detonators in mining. So, delay detonators are important tools used in controlled explosive blast. तो आप लोग सब कोई जानते हैं कि ब्लास्टिंग जो है माइनिंग ऑपरेशन का एक क्रूशियल पार्ट है। सो लास्ट प्रेजेंटेशन में हम लोग जो कन्वेंशनल टाइप ऑफ डिटोनेटर्स देखे थे। ठीक है। अभी इस प्रेजेंटेशन में हम लोग मेनली डिले डिटोनेटर्स के ऊपर बात करेंगे, इलेक्ट्रिक डिले डिटोनेटर्स इस सब के ऊपर बात करेंगे। ठीक है। तो मेनली डिले डिटोनेटर हम क्यों यूज करते हैं? डिले डिटोनेटर हम लोग मेनली कंट्रोल्ड एक्सप्लोसिव ब्लास्टिंग करने के लिए यूज करा जाता है। ठीक है। एक्चुअली डिले डिटोनेटर जो है ना, ये एक डायनामिक फ्री फेस क्रिएट करता है। डायनामिक फ्री फेस क्या होता है, ये हम आगे चल के जब हम रॉक ब्रेकेज फ्रैगमेंटेशन के ऊपर बात करेंगे, उसका एक अलग सा वीडियो आएगा, तो आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। सो स्टार्टिंग नाउ कमिंग टू, सो ये क्लासिफिकेशन वाला पार्ट भी हम लास्ट वीडियोज में देखे थे, जिसमें कि हम लोग मेनली इंस्टेंटेनियस डिटोनेटर के ऊपर बात किए थे, जो कि प्लेन था, लाइक प्लेन डिटोनेटर के ऊपर हम लोग बात किए थे। तो इस वीडियोस में हम लोग मेनली डिले डिटोनेटर, इलेक्ट्रिक डिले डिटोनेटर, नॉन इलेक्ट्रिक डिले डिटोनेटर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिले डिटोनेटर के ऊपर बात करेंगे। इसमें हम लॉन्ग डिले, शॉर्ट डिले के ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है। सो नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो बेसिक क्लासिफिकेशन में क्या रहता है कि जो हमारा डिटोनेटर का कंस्ट्रक्शन जो भी रहता है, ये दो टाइप का हमारा यहाँ पे रहता है। फर्स्ट इज पायरोटेक्निक डिले, सेकेंड इज इलेक्ट्रॉनिक डिले। तो पायरोटेक्निक डिले में हम लोग सेफ्टी फ्यूज यूज कर सकते हैं। ठीक है। सेफ्टी फ्यूज यूज करके इनिशिएट करा सकते हैं। शॉक ट्यूब डाल के भी इनिशिएट करा जा सकता है, एंड इलेक्ट्रिक करंट डाल के भी इनिशिएट करा जा सकता है। ठीक है। सिमिलरली फॉर इलेक्ट्रॉनिक का डिले देखते हैं, तो उसमें शॉक ट्यूब डाल के भी इनिशिएट किया जा सकता है। वायर बेसिस में भी, लाइक कोई एक इलेक्ट्रिक वायर है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट हम लोग फ्लो करवाए और वो डिटोनेटर को इनिशिएट किया, तो वायर बेस्ड भी हो सकता है। ठीक है। एंड आजकल वायरलेस बेसिस में भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिले डिटोनेटर को इनिशिएट कराते हैं। ठीक है। तो जो उसका बेसिक कंसेप्ट है, हम लोग लास्ट वीडियोज में बात किए थे कि नीचे जो होता है बेस चार्ज होता है, उसके ऊपर प्राइम चार्ज होता है, उसके ऊपर डिले एलिमेंट होता है। ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं जो पायरोटेक्निक डिले का जो फर्स्ट डिटोनेटर जो है फ्यूज पायरोटेक्निक डिले डिटोनेटर में पहले बेस चार्ज है, फिर उसके ऊपर प्राइम चार्ज है, फिर उसके साथ सेफ्टी फ्यूज कनेक्ट हुआ है। सिमिलरली शॉक ट्यूब में पहले बेस चार्ज है और फिर उसके ऊपर प्राइमर चार्ज है, फिर उसके ऊपर कुछ डिले एलिमेंट दिया हुआ है, फिर उसके ऊपर आप अगर इलेक्ट्रिक पायरोटेक्निक डिले में अगर देखते हैं, तो कुछ अमाउंट ऑफ इग्नाइटर ब्रिज रहता है। इग्नाइटर ब्रिज क्या होता है? ये एक फ्लैशिंग एजेंट टाइप का होता है। ठीक है। उसके कुछ नेम्स होते हैं, कुछ एग्जांपल्स होते हैं, जो आगे पीपीटीज में हम लोग, सॉरी आगे स्लाइड्स में हम लोग बात करेंगे। ठीक है। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉनिक डिले अगर देखते हैं हम, तो इसमें भी वही सेम इसका तरीका है कि पहले पूरे डिटोनेटर्स के पूरे एंड में बेस चार्ज रहता है, फिर उसके ऊपर प्राइमर चार्ज रहता है, फिर उसके ऊपर नॉर्मल हमारा इग्नाइटर रहता है, और मेनली वायर्ड एंड वायरलेस एंड शॉक ट्यूब, मतलब एक्चुअली पूरे इलेक्ट्रॉनिक डिले में हम एक कैपेसिटर यूज करते हैं, और फिर उसके ऊपर एक डिले मॉड्यूल यूज करते हैं।
डिले मॉड्यूल इनिशिएट होने के बाद कैपेसिटर मेरा इनिशिएट होगा। ठीक है, तो ये सब आप लोग मतलब देख सकते हैं कि ये जो होता है ये कंपोनेंट्स होता है एक इलेक्ट्रॉनिक डिले डिटोनेटर का। ठीक है, तो क्या क्या कंपोनेंट्स हो गया, एक हो गया बेस चार्ज, फिर आया प्राइमर चार्ज, फिर आया इग्नाइटर, फिर कैपेसिटर, फिर डिले मॉड्यूल। ठीक है, तो कभी कभी गेट एग्जाम में हो या फिर कभी कभी इंटरव्यू में भी हो, कुछ कुछ कभी कभी पूछ लेते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स रहता है एक डिटोनेटर के अंदर फॉर ए इलेक्ट्रॉनिक डिले एंड फॉर ए पायरोटेक्निक डिले। तो एक बेसिक डिफरेंस ये है कि आप लोग देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिले में आप लोग हमारा कैपेसिटर एंड डिले मॉड्यूल यूज होता है, जो कि पायरोटेक्निक डिले में यूज नहीं होता है। ठीक है, कमिंग so instantaneous electric detours. ठीक है, so an instantaneous electric detours is a type of electric detours that explodes instantaneously when electricity is turned on. तो जैसे ही मेरा electricity turned on होता है तो मेरा instantaneous electric detours blast होता है। ठीक है, so these detours have the same construction as the plain detours except fuse head, ठीक है, which is used to initiate primary explosive charge incorporated within it. तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि मेरा प्लेन डिटोज में मेरा फ्यूज हेड था, सेफ्टी फ्यूज था, यहाँ पे सेफ्टी फ्यूज यूज नहीं होता, यहाँ पे हम लोग एक लेग वेयर यूज कराते हैं। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे लेग वेयर जो है आप लोग देख सकते हैं नियोप्रिन प्लग के अंदर एम्बेडेड है। तो नियोप्रिन प्लग के अंदर अंदर जो भी मेरा लेग वेयर है उसका एक एंड में मेरा इग्निशन चार्ज रहेगा। इग्निशन चार्ज को यहाँ पे हम लोग फ्लैशिंग एजेंट भी बोला जाता है। ठीक है, तो जैसे ही करंट आएगा तो पहले वो लेग वायर के अंदर आएगा, फिर वो इग्निशन चार्ज या फिर फ्लैशिंग एजेंट को इनिशिएट करवाएगा, फिर ये आगे चल के मेरा जो प्राइम चार्ज है और फिर उसके बाद जो मेरा बेस चार्ज है उसको इनिशिएट करवाएगा। फाइनली मेरा इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक डिटोज ब्लास्ट हुआ, देन ये आगे चल के मेरा जो भी एक्सप्लोसिव होगा इसको इनिशिएट करवाएगा। ठीक है, सो the detonator is fired instantaneously, so that is at the same time as the current is passed. Okay, so electric current passes through the wire to the fuse head, then it becomes incandescent and ignites the prime charge. ठीक है, later on it initiates the base charge. ठीक है, मैं जो भी अभी बोला वही सेम चीज यहाँ पे लिखा है। तो पहले लेग वायर से करंट आता है, फिर इग्निशन चार्ज को इनिशिएट करवाता है, फिर ये आगे चल के प्राइम चार्ज को इनिशिएट करवाता है, फिर ये आगे चल के बेस चार्ज को इनिशिएट करवाता है। ठीक है, तो जो भी हम लोग यहाँ पे फ्लैशिंग एजेंट यूज करते हैं, तो जो हमारा आप लोग देख सकते हैं कि फ्लैशिंग एजेंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्लैशिंग एजेंट कनेक्टेड टू द नियोप्रिन प्लग। तो मतलब नियोप्रिन प्लग के एक एंड में मेरा फ्लैशिंग एजेंट कनेक्टेड रहता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग आज ए फ्लैशिंग एजेंट एल्यूमिना एंड क्लोरेट को यूज कराते हैं। ठीक है, एल्यूमिना का फुल फॉर्म होता है लीड मोनोनाइट्रो एसोसिनेट। ठीक है, और बेस चार्ज और प्राइमिंग चार्ज को हम लोग तो जानते ही हैं, लास्ट वीडियोज में हम लोग देखे थे कि बेस चार्ज जो हमारा यहाँ पे यूज करते हैं ये PETN होता है, और प्राइमिंग चार्ज जो भी हम लोग यूज कराते हैं उसको ASA बोला जाता है। ठीक है, लाइक लीड आजाइड, लीड स्टिफेनेट एंड एल्यूमिनियम पाउडर। ठीक है, सो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, इसमें हम लोग डिले डिटोनेटर्स के ऊपर बात करने वाले हैं। तो डिले डिटोनेटर्स क्या होता है? डिले इलेक्ट्रिक डिटोनेटर इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक डिटोनेटर दैट हैज ए टाइम लैग इन सेकंड्स बिफोर डिटोनेशन। तो जैसे कि हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके हैं कि डिले डिटोनेटर्स में क्या होता है कि एक कुछ अमाउंट ऑफ डिले एलिमेंट्स हम लोग डिटोनेटर्स में यूज करते हैं, हालांकि वो इलेक्ट्रिक डिटोनेटर्स हो या फिर प्लेन डिटोनेटर्स हो। ठीक है, तो उसमें हम कुछ अमाउंट ऑफ डिले एलिमेंट्स यूज कराते हैं, जिसके चलते वो कुछ अमाउंट ऑफ डिले के बाद ब्लास्टिंग कराता है। ठीक है, तो इसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है इलेक्ट्रिक डिटोनेटर्स को। फर्स्ट इज लॉन्ग और हाफ सेकंड डिले, फिर आता है शॉर्ट और मिली सेकंड डिले। ठीक है, so these detonators are long in length, then the instantaneous electric detonators are as a delay element is inserted in between the prime charge and the fuse head। तो क्या होता है कि प्राइम चार्ज एंड फ्यूज हेड के बीच में हम लोग कुछ डिले एलिमेंट यूज कराते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग डिले डिटोनेटर में तो हम मेनली जिसको हाफ सेकंड डिले डिटोनेटर बोला जाता है, तो हम मेनली उसमें एंटीमनी एंड पोटेशियम यूज कराते हैं। एंड शॉर्ट डिले डिटोनेटर्स में शॉर्ट डिले इंटरवल के लिए मतलब मिली सेकेंड टाइप का कुछ इंटरवल डिले के लिए हम लोग मेनली रेड लीड एंड सिलिकॉन यूज कराते हैं। ठीक है, सो दिस शॉर्ट डिलेज कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज नॉर्मल एंड नॉन इंसेंटिव डिलेज। तो ये हमारा ज़्यादा काम का नहीं है, तो फिर भी आप लोग देख सकते हैं कि नॉर्मल डिले डिटोनेटर्स आर वाइडली यूज्ड इन टनल्स एंड माइंस other than underground coal mine. The non-incentives type of detonators are mainly used in coal mine. तो नॉर्मल डिले हमारा जो है मेनली वो टनल एंड अंडरग्राउंड कोल माइंस में कभी कभी यूज किया जाता है। ठीक है, मतलब नॉर्मल डिले जो है हमारा वो टनल में यूज करा जाता है एंड माइंस में यूज किया जाता है, अदर देन अंडरग्राउंड कोल माइन में। मतलब नॉर्मल डिले हम लोग मेनली क्वेरी माइंस में या फिर जैसे कि
कुछ मतलब मार्बल माइंस में हम लोग कभी कभी यूज कराते हैं, ठीक है। एंड नॉन इंसेंटिव टाइप्स ऑफ डिटोनेटर्स जो भी रहता है उसको हम लोग मेनली कोल माइंस में यूज कराते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू इलेक्ट्रॉनिक डिले डिटोनेटर। तो लास्ट स्लाइड में हम लोग इलेक्ट्रिक डिले डिटोनेटर के ऊपर बात किए थे। तो इलेक्ट्रॉनिक डिले डिटोनेटर जो भी है इसका जो मतलब ये मतलब एक मोस्ट रिसेंट इंट्रोड्यूसिंग डिटोनेटर इन माइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो इसका जो एक्सटीरियर अपीयरेंस जो भी है ये मतलब नॉर्मल कन्वेंशनल डिटोनेटर की जैसे ही दिखता है। तो इसके बाहर में कुछ पीरियड नंबर लिखा रहता है 1 to 250 के कुछ बीच में जो जो भी नंबर्स आते हैं इस टाइप का कुछ नंबर्स लिखा जाता है, ठीक है। तो ये जो नंबर लिखा जाता है ये उसका डिले पीरियड को इंडिकेट नहीं करता है। ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि ये किस ऑर्डर में ब्लास्ट होने वाले हैं, ठीक है। सो इट यूटिलाइजेस ए माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड प्रिसाइज टाइमिंग कंट्रोल। तो इसके अंदर एक माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी रहता है जो कि आगे चल के एक प्रॉपर टाइम इंटरवल में ब्लास्ट होने के लिए उसको उसको हेल्प करता है। लाइक हम ये बोल सकते हैं कि कुछ पर्टिकुलर टाइम सेकंड के बाद अगर ये डिटोनेटर ब्लास्ट होगा तो वो माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी उसको कंट्रोल करेगा ताकि वो एक प्रिसाइज टाइमिंग में वो डिटोनेटर आगे चल के ब्लास्ट हो, ठीक है। सो इट प्रोवाइड्स प्रोग्रामेबल डिले टाइम्स फॉर ईच डिटोनेटर। तो आजकल हम लोग प्रोग्रामेबल डिले डिटोनेटर्स भी यूज कराते हैं। तो ये जो माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी है इसके चलते हम लोग इसको प्रोग्राम करा सकते हैं कि हाँ इतने टाइम इंटरवल के बाद ये वाला जो डिटोनेटर है ये मेरा फटना चाहिए, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ डिटोनेटर्स आर कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल ब्लास्टिंग यूनिट एंड इलेक्ट्रॉनिक फायरिंग सिस्टम। इट ऑफर्स हाई एक्यूरेसी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड सेफ्टी इन ब्लास्टिंग ऑपरेशन। ऑब्वियसली तो अगर ये इतना एक्यूरेसी में अगर ब्लास्ट हो रहा है एक पर्टिकुलर डिटोनेटर तो ऑब्वियसली ये हाई एक्यूरेसी होगा। इसका फ्लेक्सिबिलिटी भी अगर अच्छा ही रहेगा क्योंकि ये कोई भी टाइम पे ब्लास्ट करा सकते हैं, मतलब किसी भी जियोलॉजिकल कंडीशन में हम ब्लास्ट करा सकते हैं इसको, ठीक है। तो एक सेफ्टी ब्लास्टिंग ऑपरेशन को कंडक्ट कराने में हमको हेल्प करता है, ठीक है। तो ये सारे डिटोनेटर्स को कंट्रोल करने के लिए हमको एक सेंट्रल ब्लास्टिंग यूनिट चाहिए जो कि मतलब जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक फायरिंग सिस्टम भी बोला जाता है, ठीक है। तो सम ऑफ द स्पेसिफिक फीचर्स अब अगर हम उसके ऊपर फोकस करते हैं तो शॉर्टेस्ट डिले टाइम इज 1 मिलीसेकंड एंड लॉन्गेस्ट इज 5.25 सेकंड। तो इलेक्ट्रॉनिक डिले डिटोनेटर की यूज कर इलेक्ट्रॉनिक डिले डिटोनेटर्स को यूज करके हम लोग जो मिनिमम डिले टाइम दे सकते हैं वो 1 मिलीसेकंड है, जो मैक्सिमम डिले टाइम दे सकते हैं वो 5.25 सेकंड तक है, ठीक है। So in this system maximum up to 500 detonators can be connected in the blasting machine। तो एक साथ हम लोग 500 detonators तक हम ब्लास्ट करा सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिले डिटोनेटर्स को यूज करके, ठीक है। तो दे आर एक्सट्रीमली प्रिसाइज टू द एक्सटेंट ऑफ 0.2 मिलीसेकंड। मतलब अप टू 0.2 मिलीसेकंड ये मतलब एक्सट्रीमली प्रिसाइज है। लाइक अगर मैं बोलूंगा कि लाइक जो 89th नंबर पे जो है मेरा डिटोनेटर्स वो इतना टाइम में फटना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं 0.2 मिलीसेकंड अगर इंटरवल दे दूं डिले टाइम तो मैं ये मतलब 100% बोल सकता हूँ कि ये इतने टाइम में जाके फटेगा, ठीक है। तो ये मतलब एक प्रिसाइज टाइमिंग कंट्रोल देता है आगे चल के कि हाँ ये इस टाइम पे ब्लास्ट होगा। तो ऑब्वियसली फ्रेगमेंटेशन भी उसके हिसाब से अच्छा ही रहेगा। सो द लिमिटेशन एट प्रेजेंट इन देयर इज देयर कॉस्ट व्हिच इज 10 to 15 टाइम्स ऑफ द कन्वेंशनल डिटोनेटर्स। तो ऑब्वियस सी बात है कि इतना प्रिसाइज टाइमिंग एंड इतना न्यू टेक्नोलॉजी के साथ आता है तो उसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो बोला जा सकता है कि 10 to 15 टाइम्स ऑफ द कन्वेंशनल डिटोनेटर्स, ठीक है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। फिलहाल अगर हम ये देखते हैं कि हम जो भी डिले डिटोनेटर्स यूज करते हैं उनका एडवांटेजेस क्या रहेगा। तो ये लोग क्या करते हैं कि एक अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री फेस इज द मेन एडवांटेज। वी हैव टू नॉट प्रिपेयर फ्री फेस। तो मतलब डिले डिटोनेटर्स यूज करके हम लोग डायनामिक फ्री फेस क्रिएट करवा सकते हैं, ठीक है। तो जिसके चलते हमको अगर एक जगह पे फ्री फेस नहीं भी है तो भी हम लोग वहाँ पे ब्लास्ट करा सकते हैं, ठीक है। तो टाइम एंड कॉस्ट सेव तो ऑब्वियसली होगा ही और फ्रेगमेंटेशन भी प्रॉपर हो रहा है एंड लेस कंजप्शन ऑफ एक्सप्लोसिव। अगर हम डिले डिटोनेटर्स यूज करते हैं तो ज़्यादा एक्सप्लोसिव कंजप्शन नहीं होता है और ऑब्वियसली अगर ज़्यादा एक्सप्लोसिव हम लोग कंजप्ट नहीं कर रहे हैं तो ग्राउंड वाइब्रेशन भी उसके हिसाब से कम होगा एंड नॉइज प्रोडक्शन भी उसके हिसाब से कम ही होगा, ठीक है। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर्स जो है 3 टाइप ऑफ डिटोनेटर्स हम लोग जो अभी बात किए। एक तो इलेक्ट्रिक पायरो डिले डिटोनेटर, फिर आता है नॉन इलेक्ट्रिक पायरो डिले डिटोनेटर, फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक डिले डिटोनेटर, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर है उसमें कैपेसिटर यूज हुआ है। तो कैपेसिटर यूज हुआ है क्योंकि ये इसमें माइक्रो
चीज जो टेक्नोलॉजी हम जिसके ऊपर भी ऊपर लास्ट टाइम में बात कर रहे थे वो वहाँ यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है। सो थैंक थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सो आप लोगों को अगर कोई भी टॉपिक्स में वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं।